से निकाल के बड़े गमले। खाद कितनी डालूं, मिट्टी कितनी डालूं? बाकी आप पौधे ये जा रहे हैं भाई आगे। वो टीवी में तो दिखा रहे होते इतना मिट्टी डालो, बजरी भी डालो और पता नहीं क्या क्या डलवा रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, इस वक्त टाइम हो रहा है 9:15 और ये टाइम होता है जब घर वाले सब चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं और उसके बाद मुझे टाइम मिलता है अपनी गार्डनिंग का। आज धूप नहीं है तो सोचा चलें आपके साथ एक व्लॉग भी शेयर कर लेते हैं और कुछ बताती हूँ कि अपनी रूटीन क्या होती है जो मैं गार्डनिंग वगैरह करती हूँ। तो अभी नम है, धूप वहाँ से आना शुरू होती है और उसके बाद फिर फैलते शाम तक यहाँ पहुँच जा। तो मैंने मिट्टी मंगवाई तो हस्बैंड ने जो है वो रात में ले आए थे और इसके अंदर बड़ी मज़े की बात है कि खाद भी है। अच्छा जी, यहाँ मैं जो दिखा रही हूँ आपको जो मैं लाई थी भाई, और बहुत सारी बहनें जिनको गार्डनिंग का शौक है मेरी तरह और जिनको होता है कि ये चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, कहाँ से लेती हैं, वो सारा इनका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप ले सकते हो। ठीक है, मिट्टी खाद आप अपने कहीं भी करीबी नर्सरी से ले सकते हो। इसका तो मुझे ऑनलाइन का नहीं पता, जो पता है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये हैंगिंग है, इसके अंदर नीचे देखें ड्रेनिंग के लिए, वाटर ड्रेनिंग के लिए खोल भी है और साथ में हैंगिंग के लिए यहाँ पर 2 आपको मिल जाते हैं। ठीक है, इसको अपने कुछ में हुए हैं, कुछ में इसको आप छुरी से भी हल्के से इसको करेंगे तो कट होते निकल जाते हैं। तो वो जो मैंने मंगवाई थी वो तो नहीं आई, वो महंगी थी, वो 300 की है भाई। वो एक पॉट जो है वो 10 इंच का 300 का है, कॉस्टली है। तो मुझे ये क्योंकि शेड में रखना है, साये में रखना है, इसलिए मुझे ये चलेगा। अब इसके लिए मुझे पौधे लेने होंगे क्योंकि मैं इनको रखने वाली हूँ इंडोर, तो मुझे इंडोर प्लांट्स चाहिए, जैसे वो इंडोर प्लांट्स है ना उस तरह के चाहिए। तो हो सकता है मैं थोड़ी देर में नर्सरी जाऊँ, आपको भी लेकर जाऊँगी। आज भाई व्लॉग आ रहा है गार्डनिंग के ऊपर, नर्सरी के ऊपर, पौधों के ऊपर। आपको इंटरेस्ट है तो आप व्लॉग को कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आपको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार है भाई। तो जिनको है, जिनको मेरी तरह शौक है उनको है। ठीक है, ये देख लो, ये वाले भी मैंने मंगवाए थे। इसका साइज थोड़ा छोटा है, ठीक है, ये देख लो, मगर है अच्छी क्वालिटी के अंदर। इसको आप कहीं पर भी धागा बांध के या किसी भी जगह पर आप इसको हैंग कर सकते हो, तो बड़े खूबसूरत लगती है, पायदार भी है और अच्छी भी है। मुझे यहाँ अच्छा लगा, जगह बन गई थी तो मैंने यहाँ पर इनको एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, और ये वाली जो है ये भी मैं नर्सरी से लाई थी, मुझे पर्सनली तौर पर ये बहुत अच्छी लगती है ये वाली चीज़। ठीक है, तो ये मुझे मिली थी 250 रुपये की, 250 रुपीज़ की। आप ज़रूर बताना कि ये कितने की है। बाकी प्लांट्स की कीमत महंगी तो होती है, देखिए प्लांट्स महंगा तो होता है, पौधा की भी कीमत होती है। ठीक है जी, मैं हो गई थी तैयार और मैंने अपनी दोस्त को फ़ोन किया कि मेरे साथ अगर वॉक पे चल रही है तो वॉक के डिस्टेंस पर ही हमारी नर्सरी मौजूद है। 2 अच्छी नर्सरियाँ हैं। ये मैं घर से निकली और दरवाज़े से खुला छोड़ दिया क्योंकि पीछे जो है मेरी काम वाली बहन जो है वो घर से जा रही थी। बिल्कुल करीब ही हमारी एक वॉकिंग डिस्टेंस पे नर्सरी है और हम लोग पहुंच गए भाई नर्सरी। तो नर्सरी में बहुत सारी वैरायटी थी, पर मैं वो वैरायटी देख रही थी, एक तो जो मेरी हैंगिंग बास्केट में लग जाए, दूसरा जो कि ज़्यादा केयर ना करना पड़े, क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हैंगिंग बास्केट के अंदर जो है ना पौधे पता ही नहीं चलता, और मैं थोड़ी सी उस लिहाज से थोड़ी केयरलेस हूँ कि बास्केट वाले पौधे मेरे ना, तो मैं चाह रही थी कि जिसमें पानी वगैरह कम डलता हूँ। और यहाँ देखें भाई माल्टे शाल्टे सब लगे। मैंने इनसे कहा आपके पास से तो हम माल्टे ले जाते हैं, तो घर जाते तो माल्टे तो क्या, हमारे तो पत्ते भी झड़ जाते हैं, तो लगता ही नहीं है फ्रूट वाला कोई भी चीज़। शायद हमें केयर करनी नहीं आती, इस वजह से शायद ऐसा होता है। तो नर्सरी में से जो हम पौधे लाते हैं ना घर आके वो ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ मुझे एक मनी प्लांट नज़र आया जो बहुत प्यारा लग रहा था, और ये मनी प्लांट मेरे घर में नहीं है। तो मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा मेरे पास छोटा प्लांट नहीं है, आपको मैं एक शाख तोड़ के दे देता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो फ्री में दे रहे, क्योंकि वैसे ही मैं सिर्फ 500 रुपये का बजट लेकर आई थी कि कम से कम पैसों में मैं ज़्यादा चीज़ें ले जाऊँ। तो जब उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि छोटा पौधा तो नहीं है, आपको मैं छोटी सी एक शाख तोड़ के दे देता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई चलो फ्री की चीज़ है और इसको ले जाके पौधे में लगाएंगे तो पौधा भी मिल गया और पैसे भी बच गए। तो अंकल बड़े अच्छे थे। तो शाह फैसल में जो लोग रहते भाई वो इन दोनों नर्सरियों में आ सकते हैं। ये देखें भाई, इन्होंने मुझे ये शाख तोड़ के दी। इसके बाद ये वाला पौधा है, ये भी मेरा फेवरेट है और ये बहुत अच्छा है। इसके ऊपर जो बात हुई मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसको तोड़ के दूसरा पौधा कैसे बनेगा? बनाना ना अलग अलग। हाँ, एक और बनाना है, तो कैसे बनाएंगे हम घर में? वो तो भाजी इसके जड़ से निकालना है। हाँ, इधर से खींचेगा ना, निकल जाएगा। अच्छा, हाँ। और ये है कितने का? जैसे छोटा पौधा ले, ये लग जाएगा उसमें हैंगिंग बास्केट में? हाँ, ये तरह बनता है ना, ये देखो, ये फ्लावर वाला। हाँ, ये कितने का? 100 रुपये का। ये आप लोग 100 दे दें एक, इसमें अच्छा सा दे जिसमें भरा हुआ ब्रांचेस हो। भाजी ये पौधा है, ये इंडोर है। हाँ इंडोर है दीदी। भाई यार ये बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरे पास जो नहीं है मैं वो ले रही हूँ भाई। ये देखो
अच्छे ब्रांचों वाले थे, इसमें 3-4 ब्रांचें हों। ऐसे निकाल के बड़े गमले खाद कितनी डालूं, मिट्टी कितनी डालूं? बाकी आप पौधे ये 2-3 लेके जा रहे हैं, खाद कम रखे, मिट्टी वाले ज्यादा हुई। मिट्टी ज्यादा रखूं, खाद कम रखूं? तो गमला थोड़ा कम रखे तो पौधा अच्छा। और अगर कटिंग वाले लगा रहे तो उसमें क्या करना पड़ता है? उसमें सादा मिट्टी, खाद नहीं डालूं? अरे वो टीवी में तो दिखा रहे होते इतना मिट्टी डालो, बजरी भी डालो, और पता नहीं क्या क्या डलवा रहे होते हैं, अंडे के छिलके भी डाल रहे होते हैं, वो नहीं करना पड़ता। अच्छा भाई, अंकल का बहुत ज़्यादा दिमाग खाने के बाद ये वाले पौधे नजर आए, जिसको भी पानी नहीं चाहिए होता, बड़े ज़बरदस्त पौधे थे। उसके बाद हमारे बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस पे दूसरी नर्सरी है, क्योंकि इनके पास कुछ ज़्यादा हैंगिंग में आर्टिकल नहीं थे, तो मैंने कहा चलो इस नर्सरी पे भी देख लेते कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है और मुझे क्या क्या मिलने वाला है। बट यहाँ पर आने के बाद एक फ़ील हुआ मुझे कि जैसे पौधों की वो ग्रोथ नहीं है, या बहुत ज़्यादा पौधे झड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा पौधों की जो है ना वो डेथ हुई हुई थी, बहुत ज़्यादा मुरझाए हुए थे। रीज़न समझ में नहीं आ रहा था। ये वाला पौधा मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने लिया नहीं क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव था। तो ये है भाई करौंदा, बड़ा प्यारा लग रहा था। ये फल भी देता है, फूल भी देता है। फल क्या होता है इसका? फल कभी करौंदे का चार खाए? नहीं, चार में इतने किलो मोटे होते हैं। वो आंवला नहीं होता? आंवला रखी होती है, करौंदा रखी होती है, वो करौंदा चार के अंदर मिक्स होता है। आपको पता, यहाँ से हमने तोड़ी है शाख रास्ते से। ये देखो, रास्ते में आपको बहुत सारे पौधे मिल जाएंगे, तोड़ते तोड़ते आप जा सकते हैं। कभी कभी हमें रास्ते में चलते हुए कुछ अच्छी चीज़ें नज़र आ जाती है। मुझे बेल नज़र आई जो लग रहा था कि कुछ काम की हो सकती है, तो मैंने और मेरी दोस्त ने मिलके जो है ना इनको ले लिया। हमने कहा कि यहाँ पे भाई पानी वानी भी नहीं है, तो चलो भाई घर ले जाके लगाते हैं। अब देखो भाई ये लगती है नहीं लगती। और घर में पहुँची, उन्होंने मुझे भाई ये भी दिया था स्पाइडर प्लांट, और ये 2-3 पौधे उन्होंने मुझे उसकी शाखें दी, क्योंकि उसके छोटे पौधे नहीं थे। उन्होंने कहा भाई आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाइए। अच्छा, एक मैंने ये लिया, ये देखो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, ये वाला मैंने पैसों में लिया भाई। तो मेरे तकरीबन 550 रुपये के अंदर ये सारे पौधे आ गए। मतलब ये 200 रुपये में दिया, ये 100 रुपये में दिया, ये वाला 150 रुपये में दिया, और बाकी फ्री के थे, और एक लास्ट वाला भी 100 रुपये में दिया, 150 रुपये में दिया। तो मेरे कोई 550 रुपये लगे, और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। अब यहाँ मैंने स्पाइडर प्लांट को जो है वो मिट्टी तैयार की, खाद लगाई, उसके अंदर मिट्टी डाली, और इसको जो है मैंने तैयार कर दिया। मैंने कोशिश की कि हैंगिंग बास्केट में जल्दी जल्दी जितनी डाल सकूँ, क्योंकि ज़ाहिर है। अच्छा, इनको देने के लिए मैंने प्याज और लहसुन के छिलकों का पानी बनाया था। ये तमाम पौधे मैंने जो डाल सकती थी वो मैंने तैयार कर दिए, जिसके अंदर स्पाइडर प्लांट है। ये वाले 2 पौधे बने मेरे, और ये वाला एक बना। अभी यही बने हैं फ़िलहाल, और ये बाकी मैं इंशाल्लाह बाद में बनाऊँगी, और जब हैंग करूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और इसके साथ ही जो पौधे मुझे रास्ते में मिले थे लाते लाते, जो हमने कार्रवाइयाँ की हैं, तो उसको लेकर आई, और इसको सोच रही थी कि मैं कहाँ पे लगाऊं, क्योंकि ना वो बड़ी बेदर्दी से गाय आई हुई थी जो वो खा रही थी। तो मेरा दिल बड़ा दर्द खा रहा था कि भाई इतने प्यारे प्यारे प्लांट है, इनको गाय खा रही है। तो मैंने यहाँ पर जहाँ धूप आ रही थी वहाँ लगा दिया। बेल को मैंने फ़िलहाल ऐसी ज़मीन में डाल दिया। कल के व्लॉग ज़रूर देखिएगा।